हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आप देख रहे हो ऑफिस टॉक। आज हमारे साथ है एज यूजुअल हमारे फ्रेंड नीरज सिंह। हाय दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो फर्स्ट पॉइंट नीरज जो ये है कि जैसे कि आज इंडिया का फर्स्ट 5th मैच का थर्ड डे था। इस पूरे दिन में आज इंडिया की कैसे बल्लेबाजी रही, फिर वहाँ पे इंग्लैंड ने कैसे कमबैक किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो लास्ट मोमेंट में जो कैसे इंडिया ने विकेट लिया, फर्स्ट टॉक पॉइंट वो है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैसे कि दिलीप ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हो गया है। उसमें तीन टीम का अनाउंसमेंट भी हो गया है। वहाँ पे क्या कौन कैप्टन है, क्या क्या वहाँ पे सिनेरियो है, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद कल अगर हम दोस्तों को पहले हम स्कोर कार्ड बता देते हैं कि आज का स्कोर कार्ड क्या है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे तो इंग्लैंड अपनी सेकेंड इनिंग खेल रही है। वहाँ पे इंग्लैंड देखेंगे तो इंग्लैंड 50 रन पर एक विकेट, ओके 50 रन पे एक विकेट, और यहाँ पे 13.5 ओवर का गेम खत्म हुआ है। और आप देखेंगे तो नीरज, तो आज का जो लास्ट ओवर था जो मोहम्मद सिराज कर रहे थे, उसके सेकेंड लास्ट बॉल पे उन्होंने जो जैक क्रॉली को बोल्ड किया है, आप उस विकेट के बारे में आपको क्या लगता है कि ये जो विकेट गिरी है सेकेंड लास्ट बॉल पे, इससे इंडिया थोड़ा अपना जो मनोबल लेके जाएगी ड्रेसिंग रूम में, कल फिर फ्रेश आएगी। उसके बाद इंडिया के गेंदबाज मुझे लग रहा है कल कहर ढालेंगे। जे कुंदन, बिल्कुल आपने जो बोला कि जैसे इनिंग ओवर होने वाली थी और सेकेंड लास्ट बॉल पे और जो सिराज ने उनको यर्कर पे जैक क्रॉली को जो बोल्ड किया है, स्लो जैक क्रॉली थोड़े लंबे कद के खिलाड़ी हैं और जब तक वो नीचे आए, मोहम्मद सिराज अपने बॉलिंग स्पीड और बॉलिंग कलाओं से उन्होंने ऐसा प्रदर्शन दिखाया है और वो विकेट को उन्होंने बोल्ड मारा है, काफी काबिल तारीफ। बोल्ड करने के बाद जो रोनाल्डो स्टाइल में सेलिब्रेशन उनका है कि वो सेलिब्रेशन उनका सिराज का मेरे को काफी पसंद है कि वो आते हैं, हमें कभी भी बोल्ड करते हैं, हाथ ऐसे खोलते हैं और ऐसे लहराते हैं, काफी अच्छा। और इंग्लैंड ने सोचा भी नहीं होगा, इंग्लैंड सोच रहे थे कि अभी लास्ट बॉल खेलना है, टाइम स्टम्प होने वाला है तो बस अभी क्लोज करते हैं। और इसी बीच सिराज ने इस मौका का फायदा उठाया और काफी बेहतरीन, सिराज ऑलरेडी हमने पहले भी बात किया है, काफी बेहतरीन बॉलिंग की है और सिचुएशन को समझ के जो लास्ट बॉल के बारे में आप बात की, काफी बेहतरीन की थी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि इंडिया जब कल स्टंप हुआ, कल का जो सेकेंड डे का स्टंप हुआ था, उस समय इंडिया का स्कोर था 75 पे 2। यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे यशस्वी जायसवाल 51 रन बना के नॉट आउट गए थे। उसके बाद आकाशदीप वहाँ पे 2 बॉल पे 4 रन बनाकर नॉट आउट हुए थे। उसके बाद आज इंडिया आती है बैटिंग करने, और बैटिंग करने आई और क्या खूब बल्लेबाजी किया। वहाँ पे आप देखेंगे तो अब जायसवाल के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले हम आकाशदीप के बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो बूंदिया उड़ाई है, ऐसा बोले कि गांव के स्टाइल में, देहाती स्टाइल में, देसी स्टाइल में उन्होंने धागा खोल दिया दिमाग। जी बिल्कुल, जैसे कुंदन आपने बोला कि कल आकाशदीप लाइट्स के लास्ट में आए थे, सिर्फ उन्होंने 4 बॉल या 3 बॉल खेला था और वो गए। वहां पे शुभमन गिल आने वाले थे, लेकिन शुभमन गिल ने लाइट्स की वजह से जो हुआ और आए आकाशदीप। और आज आकाशदीप जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे, मैं तो देख रहा था कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन जो होता है, उनका ईच एंड एवरी शॉट एक प्रॉपर बैट्समैन जैसा कनेक्ट हो रहा था, बॉलर को समझ के खेल रहे थे और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की आकाशदीप। हैट्स ऑफ टू आकाशदीप, बहुत ही बेहतरीन खेला आकाशदीप। बाउंड्री भी देखिए तो बाउंड्री ठीक है, बाउंड्री लगाया है, बट वो डिफेंस कर रहे थे, फॉरवर्ड डिफेंस कर रहे थे, आगे डिफेंस कर रहे थे, बैक फुट पे डिफेंस कर रहे थे, वो भी पेसर को। ऐसा नहीं कि ऐसा पेसर जिसका बॉल स्लो हो। आप देखेंगे जॉर्ज टंग देखेंगे, फिर वहां पे आपको जॉर्ज टंग के अलावा देखेंगे आपका एटकिंसटन देखेंगे, उसके बाद ओवर्टन देखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब गेंदबाज 130-135 का ये गेंदबाजी करते हैं, तीनों 140 के ऊपर 140 क्लास में बॉलिंग करते हैं। उनको आके फॉरवर्ड डिफेंस, बैक फुट डिफेंस। मैं वही बोला कुंदन आपको कि हमें आकाशदीप किसी भी एंगल से ये प्रतीत नहीं होने दे रहे थे कि वो एक प्रॉपर बैटर नहीं, एक बॉलर है। आकाशदीप जो बैटिंग से, अपने बैटिंग कलाओं से आज जो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता है, काबिल तारीफ। और उनका बैटिंग का स्टाइल तो बेहतरीन था, काफी अच्छा खेला उन्होंने। और आप देखेंगे तो आकाशदीप ने वहां पे 94 बॉल खेली और वहां पे उन्होंने 66 रन बनाए, जिसमें 12 चौका उन्होंने लगाया। जी बिल्कुल, एज आई मीन फुल्ली बैट्समैन इसे बोलते हैं ना, फर्स्ट डाउन बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ऐसा लग रहा था कि कोई बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। और आप देखेंगे नीरज तो वहां पे यशस्वी जायसवाल और आपके आकाशदीप के बीच में
107 रन का पार्टनरशिप हुआ था 150 बॉल में। ये सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात ये है कि जायसवाल, आप देखेंगे ये जायसवाल एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैट्समैन है, और उसमें पार्टनरशिप में देखेंगे तो जायसवाल सिर्फ 33 रन बनाए थे और आकाश ने 66 रन, अप्रोक्स डबल। जी डबल, वही मैं बताया आपको कि ये अपना यशस्वी जायसवाल भी समझे हैं कि आकाशदीप ऑन फायर मोड पे है। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा फायरिंग मोड पे अगर चल रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल का वो फर्ज बनता था कि उनका साथ दे, अगर वो मार रहे, और उसके बाद जब वो देखे तो यशस्वी जायसवाल भी अपने फॉर्म में आए और फिर वो मारना शुरू किया और उन्होंने भी 100 लगाई, सेंचुरी बनाया उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया, हाफ सेंचुरी बनाया। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आकाशदीप जो आज अपना मेडल 50 किया है, और देखेंगे तो इंडिया की तरफ से जो भी नाइट वॉचमैन, जो भी जितने भी बल्लेबाज आए हैं, उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा रन अमित मिश्रा का है जिन्होंने 84 रन बनाए जी। उसके बाद आकाशदीप का जो कि 53 रन बनाया, 53 रन बनाया है जी, करेक्ट। उसके बाद आप क्या यशस्वी जायसवाल की इनिंग, दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने जैसा बल्लेबाजी किया उन्होंने, हालांकि आप मानेंगे कि ऐसे इंग्लैंड बोलेंगे, बहुत सारे मीडिया बोल रहे हैं कि उनको 2 या 3 जीवन दान मिला, उसके बाद वो स्कोर किए। देखिए कुंदन, मैं इस पे आपको थोड़ी देर कट करूंगा। जीवन दान मिलना, इसमें बैटर की गलती नहीं है, आपका फील्डर ने छोड़ा। अगर बैटर को जीवन दान मिला और बैटर उस जीवन दान का अगर फायदा उठाया, वो सबसे बेहतरीन होता है कि अगर मानो कि मेरे को एक चांस मिला और उस चांस पे मैंने कैसे कमबैक किया, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो उसको यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही बखूबी निभाया है, उस चांस का फायदा उन्होंने उठाया है। तो कितना भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनका 2 कैच छूटे, 3 कैच छूटा है उनका, उससे कुछ मैटर नहीं ऐसा आप देखेंगे तो वहां पे फर्स्ट मैच इंडिया के हारने का कैच था जी, कैच इंडिया ने 7 कैच छोड़े, उसके कारण इंग्लैंड में जीते। अगर इंडिया 7 कैच नहीं छोड़ी होती तो आज इंडिया यहाँ पे मेरे हिसाब से 3-0 अप होती, जो कि आप लॉर्ड्स टेस्ट भी आप जीते हुए मैच हारे, फर्स्ट टेस्ट आप कैच छोड़ने के कारण हारे। अगर वो सब देखे तो इंडिया अभी इस टेस्ट में 3-0 अप होती, बिल्कुल। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने यहाँ पे 164 बॉल में एक बेहतरीन 118 रनों की इनिंग खेली, जिसमें देखेंगे तो 14 चौके और 2 छक्के। और उनका जो डिसमिसल देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो स्लिप में आउट हुए या फिर जो आउट हुए वो भी बाउंड्री के लिए गए थे, और 6 मारने के चक्कर में वहां पे बाउंड्री पे पॉइंट पे तो ये जो यशस्वी जायसवाल का इनिंग है, इसको आप कैसे ब्रीफ करना चाहते हैं, कैसे दर्शकों को बताना चाहिए कि किस तरफ का ये इनिंग था। अगर यशस्वी जायसवाल का इनिंग छोड़ दे तो यहाँ पे जितने भी बैट्समैन आज मेरे अंदाज से सारे बैट्समैन फ्लॉप गए हैं आज। मैं आपको कुंदन वही बता दूं, आप सारे बैट्समैन में यशस्वी जायसवाल अपने देखो टॉप है। यशस्वी जायसवाल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आकाशदीप ने बहुत अच्छा खेला, अपने सर रविंद्र जडेजा ने काफी अच्छा बात करेंगे, उस पे आएंगे। तो अभी यशस्वी जायसवाल के बारे में बता दूं, उनका कल से ही जब हमने स्टार्ट किया था, उन्होंने जब बैटिंग स्टार्ट किया था उसी समय उन्होंने एक माइंडसेट सेट कर लिया था कि हमको जैसे बास्केटबॉल क्रिकेट जो इंग्लैंड खेलते हैं उस पैटर्न को उन्होंने अपनाया था, और यशस्वी जायसवाल उस पे पूरे खरे उतरे और उनका परफॉर्मेंस इस मैच में बनता भी था। उनके बल्ले से स्कोर आना बहुत ही जरूरी था इस मैच के लिए, और जो उन्होंने बखूबी मारा है और स्कोर दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल एज ए ओपनर 2023 के बाद सबसे ज्यादा 100 बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 4 में तो सबसे ज्यादा 100 बनाने वाले हैं यशस्वी जायसवाल जो कि 600 है। उसके बाद देखेंगे बेन डकेट 500, उसके बाद उस्मान ख्वाजा 400, और उसके बाद अपने रोहित शर्मा 400 ओके। अगर आप देखेंगे तो नीरज आप मैच जब हम देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि रोहित शर्मा आज मैच देखने आए थे। जैसे ही रोहित शर्मा पवेलियन में आए, टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल होता है ना, जो होता है ना देहाती देसी स्टाइल में, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े प्लेयर है। वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे थे, ऐसे दर्शकों को वो देख रहे थे, या फिर आकाशदीप ने बल्लेबाजी की, आकाशदीप के बैटिंग को सराहना कर रहे, चीयर्स कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या करना चाहिए? कोई एक आपका जो एक्स कैप्टन हो, जो कि अभी ओडीआई टीम का भी माने तो रोहित शर्मा ही कैप्टन है, उस तरह के बल्लेबाज आते हैं, आपको ड्रेसिंग रूम में आते हैं, आपके बल्लेबाजी पे चीयर्स करते हैं, इससे प्लेयरों को कितना ज्यादा बूस्ट मिलता है। जी कुंदन, जैसे मैं बता दूं, रोहित शर्मा एक बहुत ही अनुभवी और बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं और अभी भी हैं,
मतलब ओडीआई में है, अभी टेस्ट में नहीं है, अगर वो ग्राउंड में आते हैं और दर्शकों को, अगर अपने दर्शक छोड़िए जो अपने प्लेयर हैं उनके साथ अगर उनकी कुछ बातें होती हैं, अगर वो प्लेयर्स को कुछ राय देते हैं, वो एक प्लेयर के लिए काफी बड़ी बात है। और प्लेयर उनको समझ के अगर कुछ करते हैं, क्योंकि देखिए आप किसी के सपोर्ट में जाते हैं, सामने अगर एक बड़ा आदमी, एक बड़ा प्लेयर है, अगर वो अपने क्रिकेटर का सपोर्ट्स में आए हैं, वही रोहित शर्मा, मेरे लिए रोहित शर्मा अगर वहां पे आए वो बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच रोहित सर कि आप आए और टीम को सपोर्ट किया, और टीम का मनोबल काफी हाई हुआ और उनका प्रदर्शन वहां पे आपको दिखा। जी। तो ऐसा नहीं है कि वो आए, जब वो आए हैं तो जरूर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए होंगे जो हमारे पास नहीं है, जो बेटर ने यूटिलाइज किया, और वो ग्राउंड पे आपको बखूबी देखने मिला है, जो परफॉर्मेंस में उनका दिख रहा है। जी दोस्तों, आज हम जो इंडिया टीम की बल्लेबाजी, उनका स्कोर का थोड़ा बताना चाहेंगे। राहुल कल आउट हुए थे, 28 बॉल में 7 रन बनाए। उसके बाद साई सुदर्शन भी कल ही आउट हुए थे, 11 रन बनाए। उसके बाद देखेंगे शुभमन गिल ने, ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल इस इनिंग में बेहतरीन बल्लेबाजी की है, 750 अबव रन बनाए हैं। इस शुभमन गिल को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, होता है, कभी कभी आप फ्लॉप हो जाते हैं, कभी कभी आप चलता है। बैटर देखिए वही गेम है, आपका अप डाउन आता रहता है। लेकिन मेरे सुमन गिल से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज के मैच में आपका बैटिंग रिक्वायर्ड था, आपके बैट से एटलीस्ट 50 रन हम एक्सपेक्ट किए थे कि आप लगेगा, क्योंकि आप एक महान प्लेयर है और ऐसे सिचुएशन में आप बखूबी खेलते हैं। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सुमन गिल के बल्ले से कुछ रन आएगा, बट नहीं हुआ, बट ठीक है। ऐसे शुभमन गिल जो आए थे वो थोड़ा एग्रेसिव मूड में भी लग रहे थे, आते ही 2 चौका मारा उन्होंने, क्लासिक 2 शॉट लगाए। ऐसा लग रहा था शुभमन गिल थोड़ा रन बटोरने सोच रहे थे, जितना जल्दी उतना हम लोग रन बटोरे। कुंदन वही है कि जल्दीबाजी का लिया हुआ कदम थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगर वो शुभमन गिल, आप सोचिए कि अगर उनके बल्ले से अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन आया रहता तो अपने टीम का स्कोर एक लेवल पे रहता, जहाँ पे हमारा अभी हम 374 पे रुक गए हैं, और हमारा स्कोर थोड़ा हाई होता। तो मतलब होता है कि आप कैप्टन है, आपको ऊपर टीम्स की जिम्मेदारी है, तो आपको थोड़ा स्कोर बोर्ड को भी मद्देनजर रखते हुए बैटिंग करना चाहिए था। एग्रेशन ठीक है, आपने आया लगातार 2 चौके मारे या 4 चौके मारे, वो मैटर नहीं करता था, लेकिन उनके बल्ले से मैं थोड़ा रन देखना चाहता था, बट उन्होंने नाखुश किया। बट कोई नहीं, शुभमन गिल ने ओवरऑल देखे पूरे सीरीज में, उन्होंने काफी अच्छा बल्लेबाजी किया है। उसके बाद बल्लेबाजी करने हैं करुण नायर जी, श्री करुण नायर, डियर क्रिकेट। उन्होंने जो ट्वीट किया था, डियर क्रिकेट गिव मी 1 चांस, उनका ट्वीट इतना वायरल हो गया कि उनका नाम है डियर क्रिकेट पड़ गया। वो करुण नायर बल्लेबाजी करने आए एज यूजुअल, सेम गुड लेंथ की बॉल, थोड़ी सी शॉट, डक करने गए, स्लिप में आउट। अब देखेंगे करुण नायर इस सीरीज में अप्रोक्स 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में आप देखेंगे 8 इनिंग के 7 इनिंग में सेम बल्लेबाजी करते हुए आउट हुए 6 इनिंग में। आपको क्या लगता है, जैसे कि आप देखेंगे तो एक टाइम था जब श्रेयस अय्यर को इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया था, ओके, सेम शॉर्ट पिच बॉल आती थी, श्रेयस अय्यर पुल मारने के चक्कर में बाउंड्री लेग बाउंड्री में, फाइनल बाउंड्री पे लेग स्लिप कैच आउट हो जाते। तो इसी के कारण श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया गया था, जो कि आज तक बाहर है। तो ये जो करुण नायर की इनिंग थी, मुझे नहीं लगता है कि करुण नायर जो भी अपकमिंग सीरीज है उसमें इंडिया टीम को डिजर्व करते हैं। जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मुझे लग रहा है करुण नायर का ये लास्ट मैच था, लास्ट सीरीज था। इसके बाद मे बी अगर हमारे जो सिलेक्टर है, अगर वो चांस देते करुण नायर को, पता नहीं मुझे किस बेसिस पे उनको चांस देंगे, बट ये जो करुण नायर की इनिंग थी, इसको आप कैसे देखते हैं? कुंदन, जैसे आपने बताया करुण नायर से पूरे इंडिया टीम और इंडिया के जो सिलेक्शन मैनेजमेंट थी, उनको बहुत ही होप थी कि करुण नायर हमारे लिए एक ध्रुव का इक्का बनेंगे। और जैसे हमने फर्स्ट सेशन में देखा, उन्होंने 50 लगाया था, तो उन्होंने लगा था कि इस चीज को साबित करने पे लगे हैं। बट फिर मैच धीरे धीरे बढ़ती गई, और करुण नायर जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि करुण नायर वो हमें करके देंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, अगर आपको टीम में जगह मिलती है जहाँ पे हमारे और भी अच्छे प्लेयर हैं जिनको श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया है, इनको खिलाया जा रहा है, आपको इस चांस को ग्रैब करना चाहिए। आप अपना विकेट हर एक मैच में सेम पैटर्न पे आउट हो रहे हैं, यानी कि विकेट अपना फेंक रहे हैं। एक इनिंग सिर्फ देख लिया, आप 50 रन बनाया, बाकी आपने टेस्ट में किया क्या है? मैं वही बता रहा था कुंदन, तो करुण नायर को ये सिचुएशन समझना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि ये मेरे को लगता है करुण नायर का फर्स्ट एंड लास्ट ही था, इसके बाद हमें नहीं लगता है कि करुण नायर आपको
दिखेंगे किसी भी श्रृंखला में खेलते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ना दर्शकों का दिल जीता है, ना हमारे जो मैनेजमेंट है, सिलेक्टर्स है, उनका दिल जीता है। उन्होंने परफॉर्मेंस से नाखुश किया है टीम्स को। और मैं चाहूंगा भी नहीं कि अगर हमारे पास और बेहतरीन ऑप्शन है तो श्रेयस अय्यर को आपको मौका दे। श्रेयस अय्यर आपका जो है ना लॉन्ग रेस के घोड़े हैं, बोलेंगे लॉन्ग रेस के घोड़े बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो आज ठीक है करुण श्रेयस अय्यर शॉर्ट विकेट पर आउट हुए, शॉर्ट पर अपना विकेट अपना वो फेंक रहे थे, बट उन्होंने अपने गेम में चेंजेस लाई। अभी वो देखेंगे शॉर्ट पिच कितना बेहतरीन खेलते हैं कि आप देखेंगे तो बोलेंगे कि इस बल्लेबाज का शॉर्ट पिच कभी हुआ करता था, कैसे हुआ करता था पता नहीं। कुंदन वही देखिए, जैसे आपने श्रेयस अय्यर के बारे में बोला, उन्होंने अपने गलतियों से उनको सीखा, उस पे काम किया और उस चीज पे वो अभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बट करुण नायर वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपको एक चांस मिला, 2 चांस मिला, आपको कितना चांस चाहिए सीखने के लिए? ये नेशनल गेम में आप खेल रहे हो, ये सीखने की जगह नहीं है। यहाँ पे आप परफॉर्म करना चाहिए। सीखना आपको डोमेस्टिक में सीखना आपको डोमेस्टिक में सिखा सकते हैं, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर वहां पे आप स्कोर नहीं दोगे, अगर आप टीम से एक्सपेक्ट करोगे गिव मी वन चांस, गिव मी वन चांस, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको तो 8 चांस मिला, 8 इनिंग मिल गया, 4 मैच मतलब आपको आप 8 इनिंग्स 8 मैच मिल गया आपको, माने मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अब वो डियर टीम गिव मी वन चांस, हाउ मेनी टाइम्स आई विल गिव द चांस? वो होता है थोड़ा प्रॉब्लम। बट होप सो कि जो सेलेक्टर्स हैं चूज द बेस्ट, कि आप इन एंड आउट फाइनली हमको गेम जीतना है और इंडिया को प्रेजेंट करते रहना हमेशा, तो चूज द बेस्ट प्लेयर। इसके बाद देखेंगे तो सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने हैं और ध्रुव जुरेल। ओके, जडेजा ने यहाँ पे 77 बॉल में 53 रनों की इनिंग खेली। उसके बाद आप ध्रुव जुरेल ने 46 बॉल में 34 रन बनाए और दोनों का एक पार्टनरशिप आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुई थी 59 बॉल में 44 रनों की। तो ये पार्टनरशिप प्लस ये जडेजा और ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी है। आप देखेंगे जडेजा इस सीरीज में देखेंगे तो 650 प्लस स्कोर किए हैं और आप देखेंगे तो इस सीरीज में जडेजा टॉप 3 स्कोरर में है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये जो इस सीरीज में आप जडेजा की बल्लेबाजी को लेके, ठीक है जडेजा एक आउटराउंड बॉलर है, पर उन्होंने जो बल्लेबाजी में अपने आप को साबित किया है, ऐसा लगता है नहीं कि वो एक 6-7 नंबर का बल्लेबाज है, ऐसा लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर का परफेक्ट सिर्फ बल्लेबाज है, ऐसे बल्लेबाजी करता है। जडेजा का जो इनिंग है, ये जो इस सीरीज में जो उन्होंने बैटिंग की है, इससे आप क्या आपका नजरिया है? मैं वही बोलना चाहूंगा, जडेजा हमारे एक ऐसे ध्रुव का इक्का है कुंदन, जो आप उनको कभी भी अगर देखोगे, अगर उनसे आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है, जडेजा उस पर खरा उतरते हैं और वो टीम के कंडीशन को बाखूबी समझते हैं। और जडेजा एक मंझे हुए, जडेजा को अगर देखोगे ही प्लेइंग वेरी लॉन्ग टाइम, कब से वो खेल रहे हैं, डेब्यू किया था लगभग 2007-8 में, और कंटिन्यूअसली अपने फिटनेस को लेकर उनका कभी भी वर्क मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट पे हमेशा अवेलेबल है। मुझे याद ही नहीं है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं और वो टीम्स को अपना 200% जो बोलते हैं कुंदन हमेशा देते हैं। और उन्होंने ये जो सीरीज जो हुआ है, इसमें उन्होंने अपने बैटिंग से सारे हिंदुस्तान वासियों का दिल जीता है और हमारा आपका तो ऑलरेडी उन्होंने जीत रखा, क्योंकि हम जब भी उनका जितना परफॉर्मेंस मल्टीपल उनको जितने बार देखूं, उनके बारे में जितना बोलूं ना कुंदन उतना कम है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस ने नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने दिल जीता है। मैं जड्डू सर को यही बोलना चाहूंगा, जड्डू भाई एक ही डील है, कितने बार जीतोगे? जी बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे नीरज, तो यहाँ पे जडेजा यहाँ पे इस जो टूर्नामेंट है सीरीज में 5 मैच में 516 रन बना दिया उन्होंने। मैं बोला नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जडेजा के लिए और इंडिया टीम के लिए भी। जडेजा ने अपने परफॉर्मेंस से काफी अगर आप देखोगे जडेजा बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो गलत बॉल्स पे समझ बूझ के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन, प्लेयर कोऑर्डिनेशन, सामने इन फ्रंट ऑफ कौन है, कोऑर्डिनेशन बना के उन्होंने आगे बढ़ा है, तो बहुत बेहतरीन। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो है ना सबसे बेस्ट औसत वाले जो बल्लेबाज है, एवरेज वाले बल्लेबाज विदेशी जमीन पर एक सीरीज में आप देखेंगे जिसने 5 इनिंग एटलीस्ट खेली हो, उसमें देखेंगे सुनील गावस्कर उनका सबसे टॉप पे है। सर सुनील गावस्कर इंडिया के सबसे प्रथम स्टार बल्लेबाज आप बोलेंगे। सुनील गावस्कर का जो एवरेज है वो यहाँ पे देखेंगे 154 का है। उसके बाद राहुल द्रविड़ का 123 का, उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ 2002 में 100 का, और उसके बाद रविंद्र जडेजा यहाँ पे देखेंगे तो 100 का।
अब ये एवरेज है इस 100 का, ये एवरेज भाई -100, आप एक सीरीज में आप अपना एवरेज 45, 40, 50 के मेंटेन करके रखते हो, तो बोलते हो भाई कितना बड़ा बल्लेबाज है। यहाँ पे सर रविंद्र जडेजा 100 का एवरेज। इसको बहुत ही, मैं वही कुंदन कितने बार बोलूं, सर रविंद्र जडेजा के बारे में जितना बार बोलूं मैं उतना ही कम लगेगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और ये पूरी श्रृंखला उनके नाम अगर मैं कहना चाहूँ ना, तो सर रविंद्र जडेजा के नाम में ये पूरा सीरीज जो है वो उनके नाम पे देना चाहूँ। जी जी। अब उसके बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने जो आज बूंदिया उड़ाई है इंग्लैंड की गेंदबाजों के, बोलेंगे आप ऐसे बोल रौंद दिया, जिसे रौंदना बोलते हैं ना, जमीनों इंग्लैंड की वहां पे बेन स्टोक्स को मैं देख रहा था ड्रेसिंग में, बेन स्टोक्स हक्के बकेट लग रहा था, बेन स्टोक्स की जमीनों पैरों तरह जमीन खिसक गई हो। उन्होंने आप देखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर ने 46 बॉल में 53 रनों की इनिंग खेली, जिसमें 4 चौके और 4 बेहतरीन छक्के, जो छक्के ऐसे वैसे नहीं, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने आज। मैं वही कह रहा हूँ कि वाशिंगटन सुंदर आज लग रहा था कि वो टेस्ट मैच नहीं T20 मैच खेल रहे हैं, और पूरे T20 मोड फॉर्मेट में थे। उनका स्ट्राइक रेट भी अगर देखो तो 100+ स्ट्राइक रेट से वो रन स्कोर कर रहे हैं। जी जी। अगर देखेंगे तो लास्ट विकेट के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और जडेजा के बीच में, सॉरी वाशिंगटन सुंदर के बीच में 25 गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप हुई जी। उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने 0 रन बनाए थे। सर सपोर्ट में थे। जी जी। सर प्रसिद्ध जी सर बीब रिचर्ड प्रसिद्ध जी यहाँ पे नॉट आउट के 0 रन पे, उन्होंने सिर्फ 3 बॉल ही फेस किया, 3 गेंद में 0 रन वहाँ पे, और 25 गेंद में 39 रन का पार्टनरशिप में 36 रन वहाँ पे आपके जो वाशिंगटन सुंदर उन्होंने बनाया। और फिर यहाँ पे देखेंगे नीरज, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वाशिंगटन सुंदर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक परफेक्ट बैट और शॉट भी देखेंगे जो 6 उन्होंने लगाया, ऐसा नहीं लग रहा था कोई उछल टेल एंडर आगे बल्ले चलाया जा रहा है, पूरा परफेक्ट शॉट। अब पूरा जो बॉल है ना मिडिल बाउंड्री के बाद देखिए पिछले सीरीज में देखेंगे 4th मैच में जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और इसमें उन्होंने फिर हाफ सेंचुरी लगाई है, तो मैं वही कहना चाहूंगा वो बहुत ही मंझे खिलाड़ी है, ठीक है, वो परफेक्ट, उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो सिचुएशन को समझे। जो वो लास्ट विकेट पे अगर बैटिंग करके अगर वो ये स्कोर दे रहे हैं, जहां वो 4 छक्के लगा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो वो काफी मतलब ये दर्शाता है कि उन बैटर के अंदर में क्या क्वालिटी है, वो क्लियर देखने मिला है। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि 374 रन जाएगा, बट वो वाशिंगटन सुंदर ने वहां प्रूव करके दिखाया है कि उनका जो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है ना 330 जैसे इंडिया का 340 इंडिया का ये मैच में थोड़ा कोलैप्स हो गया, आज भी इंडिया का देखेंगे थोड़ा कोलैप्स हो गया, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया 330 340 जाते जाते रुक जाएगी, इंडिया ऑल ऑफ फिर वहां पे ऑल ऑफ सडन जो वाशिंगटन सुंदर की एक इनिंग आती है, ब्रिलियंट इनिंग, उसको बोलेंगे ब्रिलियंट इनिंग, और वहां पे देखेंगे तो थोड़ी सी इंग्लैंड ने यहाँ पे कमबैक की है। जो आप गेंदबाजी देखेंगे तो एटकिंसन ने 27 ओवर में 127 रन देके 3 विकेट लिया। यहाँ पे जॉस टंग जिन्होंने एक 5 लिया आज 30 ओवर में 125 रन देके 5 विकेट। जॉस टंग ने आज थोड़े बहुत आप देखेंगे तो इंग्लैंड की वापसी करवाई है, तो ये जॉस टंग की गेंदबाजी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं वही बोलूंगा, जॉस टंग से पहले जो एटकिंसन है, मैं उनके बारे में बात कर लूं, उनके बॉलिंग ने काफी प्रभावित किया है हमें, हम उनको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अगर लास्ट सेशन में देखेंगे फर्स्ट डे में उन्होंने 5 विकेट चटकाई थी, और उनके बॉलिंग लाइनिंग और उनका एवरेज परफेक्ट रह रहा, मतलब वो कमबैक किए हैं, और वो कमबैक दर्शा रहा है कि उन्होंने किन तरीके से कमबैक किया है। काफी बेहतरीन बॉलिंग है। अगर इस इनिंग में देखेंगे तो उन्होंने 3 विकेट चटकाया है, और उनका विकेट लेने का तरीका और उनका बॉलिंग का जो स्टाइल, पिछले इनिंग में 5 और इसमें 3, टोटल 8 विकेट अगर आप देखें ओवरऑल एक मैच में, तो 8 विकेट उन्होंने लिया है, और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं उनके जब बॉलिंग करते हैं। अगर वो देखेंगे उनका बॉलिंग स्टाइल्स, बैटर को समझते हैं किस लाइन पे बॉल करना चाहिए, कब स्विंग चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बॉलर है। और जैसे जॉस टंग जो सेकेंड मैच में उन्होंने 5 विकेट चटकाई है, और उन्होंने अपनी टीम का वापसी कराया, जैसे कुंदन बोला, तो वो भी बहुत ही, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ 3 फास्टर के साथ ग्राउंड्स में थी, और वो तीनों फास्टर नॉन स्टॉप अपना सपोर्ट दिए जा रहे थे, किसी और का वो यूटिलाइज नहीं कर रहे थे बॉलर का, नॉन स्टॉप तीनों ने सपोर्ट किया था, और बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे देखेंगे तो सिराज, अब बताते दोस्त, ये जो सीरीज है इसमें टॉप विकेट टेकर कौन है? सिराज ने यहाँ पे 5 मैच खेला, उन्होंने 5 मैच में
लगभग 10 इनिंग में उन्होंने गेंदबाजी की है। वहाँ पे 5 मैच में उन्होंने 19 विकेट लिया। बात अगर देखें जॉस टंग, तो उन्होंने 3 मैच में 19 विकेट लिया। थोड़े महंगे साबित हुए थे, जो फर्स्ट मैच उन्होंने खेला था उसमें थोड़ा महंगा साबित हुए थे वो, बट उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी करके 3 मैच में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया आज के स्टंप होने तक एक अपर हैंड लेके गई है मैच में। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि सिराज ने बोल्ड किया था वहाँ पे इंग्लैंड के जो बल्लेबाज जैक क्रॉली को सेकेंड लास्ट बॉल पे। इसमें लग रहा था कि वहाँ पे 50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी ओपनिंग पार्टनरशिप 59 प्लस की पार्टनरशिप थी। यहाँ पे नहीं लग रहा था कि आज जो ये दोनों नॉट आउट जाएंगे, बट जिस तरह से गेंदबाजी की सिराज ने, इंडिया यहाँ पे 100% अपर हैंड लेके जा रही है। और यहाँ पे कल जो इंडिया का जो एनर्जी है फ्रेश होकर आएंगे, प्लस एनर्जी बूस्ट रहेगा। तो कल आप क्या देखते हैं इंडिया की स्ट्रेटजी कैसी होना चाहिए? देखिए जो सेम लास्ट मोमेंट पे एक विकेट मिलना ये इंडिया के हित में काफी अच्छा था, क्योंकि ये क्या होगा, इंडिया को एक बूस्टअप देगा कि हमने एक विकेट लिया है। और इंडिया के जो बॉलर कल आएंगे आप देखेंगे सेम मोटो के साथ आएंगे और उनका टारगेट रहेगा कि विकेट लेना। और जो उन्होंने सिराज ने लास्ट बॉल पे, अगर वो लास्ट बॉल पे अगर विकेट नहीं मिली रहती कुंदन, तो वहां पे थोड़ा मोर्डर डाउन होता, बट लास्ट विकेट पे बॉल पे एक विकेट मिलना ये काफी इंडिया के पक्ष में दिखाता है। और इंडिया कल जब आएंगे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। विकेट मैं चाहता हूं कि विकेट उनका काफी अर्ली गिर जाएगा, काफी सारे विकेट। और दोस्तों आप लोगों को कुछ अपडेट देता चलूं, यहाँ पे आज दिलीप ट्रॉफी जो स्टार्ट होती है, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिलीप ट्रॉफी का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि 3 टीम जो है ना, 3 टीम को यहाँ पे अनाउंस किया गया अभी फिलहाल के लिए, जो कि यहाँ पे जो सीजन स्टार्ट होगा 28 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त से वो स्टार्ट होगा। वहाँ पे देखेंगे 3 टीम का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट टीम अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट टीम के जो कैप्टन है यहाँ पे ईशान किशन है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टीम है आपका ईस्ट जोन, ईस्ट जोन के कैप्टन है ईशान किशन। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ इस टीम में भी बहुत अच्छे प्लेयर है। यहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन है जो कि वाइस कैप्टन है। फिर उसके बाद देखेंगे बड़े नाम में आप देखेंगे, मैं बताना चाहूँगा संदीप सिंह है। फिर वहाँ पे देखेंगे मोहम्मद शमी इस टीम में, मोहम्मद शमी रेड बॉल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद शमी यहाँ पे ईशान किशन की टीम में है। इस टीम में आकाशदीप है, मुकेश कुमार है, ये ईस्ट जोन की टीम है। तो ये मैच देखेंगे, ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रही है ये मैच मोहम्मद शमी के लिए, अगर मोहम्मद शमी फिट होते हैं, कमबैक करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर चैंपियन जो आपका ये टेस्ट साइकिल चल रहा है, इसमें मोहम्मद शमी को फिट होना बहुत मायने रखते हैं। तो अगर यहाँ पे मोहम्मद शमी यहाँ पे फिट होते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं, तो वहाँ पे उनकी वापसी होगी और बेहतरीन वापसी होगी। तो दूसरा जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ वेस्ट जोन का, वेस्ट जोन के कैप्टन है शार्दुल ठाकुर। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को कैप्टन बनाया गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, शार्दुल ठाकुर की कैप्टनशिप में श्रेयस अय्यर खेलेंगे। पता नहीं बीसीसीआई क्या सोच रही है श्रेयस अय्यर के फ्यूचर को लेके, कि श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन देखेंगे, सक्सेस कैप्टन प्लस आपका जो पिछला डोमेस्टिक सीजन था उसमें अपने टीम को विजय दिलाया था, फाइनल जीती थी। और फिर आप यहाँ पे शार्दुल ठाकुर श्रेयस अय्यर शार्दुल ठाकुर को कैप्टनशिप में खेलना, इसको आप कैसे देखते हैं कि बीसीसीआई के क्या प्लान है श्रेयस अय्यर को? देखिए ये चीज से मैं भी नाखुश हूँ कि श्रेयस अय्यर इतने महान प्लेयर हैं और उनके कैप्टेंसी में कितने सारे सीरीज उन्होंने आईपीएल में एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है, अपने टीम को एक विनिंग कराया, फिर एक लेकर आए सेमीफाइनल, और उनके अंदर शार्दुल अगर एक्सपीरियंस देखे तो शार्दुल ठाकुर से ज्यादा एक्सपीरियंस श्रेयस अय्यर के पास है और उनको कैप्टेंसी जी। तो फिर ये क्या बीसीसीआई का इस पे क्या डिसीजन है कुंदन, इस बात से मैं नाखुश हूँ। और बीसीसीआई को प्लीज इस पे थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप एक श्रेयस अय्यर को कितने दिनों तक आप नीचे दिखाना चाहते हैं। श्रेयस अय्यर का मोरल डाउन कर रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था। शार्दुल ठाकुर के नीचे अगर वो खेल रहे हैं तो आप समझिए आप एक स्टेट लेवल एक इंटरनेशनल प्लेयर होके आप आके गली क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसा प्रतीत करा रहे हैं। शार्दुल ठाकुर भी अच्छे प्लेयर है, वो भी प्लेयर शार्दुल ठाकुर अच्छे हैं, बट अगर एज कंपेयर टू श्रेयस अय्यर शार्दुल ठाकुर नहीं डिजर्व करते हैं उस टीम का कैप्टन रहना। कुछ मैं ये बताना चाहता हूं, वेस्ट जोन का जो टीम है इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर है। शार्दुल ठाकुर हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, यहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, फिर वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ है,
यहाँ पे बहुत बेहतरीन तुषार कोटियान है, अच्छे से आदमी प्लेयर है, बट मुझे नहीं लगता है बीसीसीआई श्रेयस अय्यर किस नजर से देख रही है। यहाँ पे श्रेयस अय्यर को कैप्टन होना चाहिए, लीड करना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपका फ्यूचर है, आपको उन पे इन्वेस्ट करना है। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो श्रेयस अय्यर को एटलीस्ट 5 to 8 ईयर्स के लिए श्रेयस अय्यर को आप टेस्ट में भी देखना चाहेंगे, वनडे में भी देखना चाहेंगे, इवन T20 में भी देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे श्रेयस अय्यर कैप्टन रहते तो मुझे लगता है बेहतरीन प्रदर्शन होता उनकी तरफ से। और जो थर्ड टीम है वहाँ पे देखेंगे तो साउथ जोन की टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, उससे कैप्टन बनाया गया है यहाँ पे तिलक वर्मा को। तो ये जो मैच है स्टार्ट होगी आपको 28 से। जी तो आप इस जो काफी गुड न्यूज है, जो दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, काफी गुड न्यूज है कि प्लेयर्स को और चांसेस मिलेंगे, प्लेयर ग्रूम होगी, इसमें ग्रूम होगी, उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये अंदर बीसीसीआई है। तो उसमें से हो सकता है कि अपकमिंग जो मैचेज हो उसमें कुछ प्लेयर सिलेक्ट भी हो और वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते मिले टीम इंडिया के लिए। तो काफी अच्छा डिसीजन है दोस्तों। एसीसी का एक अनाउंसमेंट आया है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का, उसमें आप देखेंगे तो एशिया कप का जो वेन्यू है उसको फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे दुबई, अबू धाबी में एशिया कप खेला जाएगा, दो वेन्यू पे। अब मुझे अभी तक एशिया कप का मतलब कुंदन वही अभी तक फाइनलाइज हुआ कि नहीं कि इंडिया खेलेंगे? अभी यहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आई है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बट वहाँ पे एसीसी के जो चेयरमैन है, जो एसीसी के जो ऑफिशियल है, वो लोग जोर शोर से एशिया कप तैयारी कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो जो एक स्पॉन्सर है, जो टीवी राइट जिनके पास है, सैटेलाइट राइट जिनके पास है, ओटीटी राइट जिनके पास है, वो पूरी तरह से ऐड वगैरह कर रहे हैं। मेरा यही क्वेश्चन आएगा कि जब तक बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से कुछ भी अगर कंफर्मेशन नहीं आया है तो फिर सामने प्रिपरेशन हो रहा है, दैट मींस कि एशिया कप होने वाली है और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका पार्ट पाकिस्तान है। क्लियर दर्शाता है ना कुंदन इस पे। फिर पता नहीं इसमें क्या इंडियन बीसीसीआई की सोच है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे हिसाब से तो एशिया कप अगर होती है तो यहाँ पे बीसीसीआई की बहुत बड़ी हार है। कुंदन आप सिंपल देखिए, जब WCL हो रही थी, इंडिया वहां पे विड्रॉ करी, वो अपना छोड़ कर आए हैं, सेमीफाइनल में जाके छोड़ कर आए हैं, और फिर अगर इसमें श्रृंखला में खेलेंगे तो शाहिद अफरीदी की जो बात उन्होंने कही थी वो सच हो जाएगी। शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था, आप कुछ भी कर ले तो आके मैच हम ही से खेलते हो। कल ही उन्होंने बयान आपने एक वीडियो के बारे में बताया था शाहिद अफरीदी का, तो फिर यहाँ पे वो बात उनकी सच होती हमको दिख रही है। फिर जी यहाँ पे अभी तो बीसीसीआई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी टाइम है, अभी 1 मंथ से ज्यादा का टाइम है। मे बी बीसीसीआई बाद में जाकर और इंडियन गवर्नमेंट इतना टाइम क्यों ले रही है, हमको अभी तक इसके पीछे का रीजन ही नहीं समझ में आया। आपके पास एक कंफर्मेशन आया, आपको इंस्टेंट उसको डिनाइड करना है कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, इसमें इतनी सोच विचार की कोई बात ही नहीं बनती है। जी। और दोस्तों एक बड़ी न्यूज आपको बताना चाहेंगे, WCL का जो फाइनल आज था, पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, यहाँ पे साउथ अफ्रीका चैंपियन ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। वेरी गुड। अब ये जो जीत है, पाकिस्तान की जो हार है, मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 195 रनों का स्कोर किया था, जिसमें आप सरजील खान 76 रन का सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का था। अगर फिर वहां पे बल्लेबाजी करने आती है साउथ अफ्रीकन चैंपियन, एक बार देखेंगे तो एबी डिविलियर्स ने 120 रन 60 बॉल में 120 रन, नॉट आउट, 12 चौके 7 छक्के। इस टूर्नामेंट में एबी डिविलियर्स ने धागा खोल दिया कुंदन। एक एबी डिविलियर्स का 3rd सेंचुरी है। आपको लग रहा है कि ये प्लेयर रिटायर लिया? नहीं, मैंने पहले भी कुंदन, हमने ऑलरेडी एक बार बात किया एबी डिविलियर्स की, मतलब वो क्रिकेट को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने अलविदा कहा है। अभी वो आ रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, अगर स्कोर कर रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड तो हमें लग रहा है कि फिर ऐसे मैचेस एक प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहा है, 2 साल से इंटरनेशनल टीम से बाहर है, वो देखिए पाकिस्तान को तो पूरा धागा खोल दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करते हुए इमाद वसीम ने 2 ओवर में 38 रन, 2 ओवर 38 रन उसका स्ट्राइक रेट है उनका, देखेंगे 19 का। उसके बाद सोहेल तनवीर 2 ओवर 32 रन, वहाब रियाज 3 ओवर 33 रन, सईद अजमल 4 ओवर 32 रन। इन्होंने थोड़ा अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी की है। बट यहाँ पे एक बेहतरीन विन ने अकेला मैच जीत लिया कुंदन। 16 ओवर में यहाँ पे साउथ अफ्रीका
195 रन चेस कर जाती है। जिसमें पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान बेहतरीन टीम थी, लग नहीं रहा था कि इसे हारेगा पाकिस्तान, पर यहाँ पर जिस तरह से धूल चटाई है साउथ अफ्रीका ने, काफी बेहतरीन काम किया साउथ अफ्रीका ने, जो हम लोग सोच रहे थे कि होने वाली थी और वही हुआ जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉक हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट बॉक्स में आए और आप कमेंट में ये कमेंट करें कि इंडिया ये मैच, कल का मैच कैसे जीतेगी और कितने रनों से जीतेगी। तो इंडिया का प्लान क्या होना चाहिए, कल का जो बॉलिंग है, बॉलिंग का स्टैट क्या होना चाहिए, किस प्लान से इंडिया ये कैसे एग्जीक्यूट करेगी, प्लीज आप लोग कमेंट में आए, कमेंट करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जितना हो सके उतना वीडियो आप लोगों के साथ जितने भी अपडेट होती है क्रिकेट की लेके आते रहें। दोस्तों आज के लिए आज का टॉक यहीं पे बंद करते हैं, खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।